ले जी, एक नहीं दो पाकिस्तान, बल्कि दो नहीं 200 पाकिस्तान। गरीब के लिए कुछ और, अमीर के लिए कुछ और, असातिज़ा के लिए कुछ और, सियासतदानों के लिए कुछ और। अब आप सब लोगों को पता तो है कि असातिज़ा के साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं 3 मिनट आपने मुझे देने हैं। 3 मिनट के अंदर मैं खुलासा बड़े आसान अल्फाज में आपको सारी बात समझ आएगी और हमने किसके साथ खड़ा होना है और टीचर्स को किस तरह सपोर्ट करना है आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो उस लानती इंसान पे मैं थोड़ी लानत भेज लूं जिसने ठुड्डा मारा एक उस्ताद को यहां पे और बूट का निशान था यहां पे। तो मैं उसको ये बता देना चाहता हूं कि ये ठुड्डा तुमने या बूट जो है ये उस्ताद की छाती पे नहीं मारा, तुमने उनकी सोच पे ठुड्डा मारा। जो लोग ये सोचते थे कि शनाख्ती कार्ड पे जो तुम्हारे बाप का नाम है ना वही तुम्हारा बाप है, ये तुमने उनकी सोच पे ठुड्डा मारा है क्योंकि वो गलत सोचते थे। क्योंकि जो इंसान हलाली होता है ना, जो एक बाप का बेटा होगा ना, वो उस्ताद के साथ ये हरकत नहीं करेगा। जापान में इशफाक अहमद गए थे और इशफाक अहमद गलती से एक इशारा तोड़ दिया, तो उन्हें कोर्ट में जब बुलाया गया तो जज ने पूछा इशफाक अहमद से कि आपने क्यों इशारा तोड़ा, तो उन्होंने कहा मैं एक उस्ताद हूं, मैं ट्रेनिंग के लिए यहां पे आया हूं और मैं जल्दी में था तो मुझसे टूट गया। जज ने कहा स्टैंड अप टीचर्स इन द कोर्ट, सारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा हम आपसे सॉरी करते हैं, मैं आपका जुर्माना पे करूंगा, आपको किधर हमने बुला लिया, आप तो टीचर हैं, आप प्लीज अपना काम कंटिन्यू करो। तुमने ठुड्डा मारा है यहाँ पे और लानत है तुम पे, इतने तुम पुलिस वाले 2 टके के किसी तो उस्ताद से तुम पड़े हो गए और इसे शर्म नहीं आती। आगे चलते हैं, इस हुकूमत की बदकारियों और ओछे अतकंडे जो है वो मैं आपको थोड़े से सुनाता चलूं। 3-4 इन्होंने तब्दीलियां की हैं, 3 मोटी मोटी हैं। पेंशन में इन्होंने तब्दीलियां की हैं, मरात में की हैं और स्कूल प्राइवेट ये करना चाहते हैं 11,000। सुनिएगा जरा, सबसे पहले 2 धोखे इन्होंने कर लिए हैं टीचर्स के साथ। लीव इनकैशमेंट का धोखा इन्होंने कर लिया। 10,000 तनख्वाह पे एक टीचर आया था, 25 साल उसने नौकरी की, जाते वक्त उसकी तनख्वाह 50,000 है, तो उसको अब जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो 50,000 रुपए मिलने चाहिए। उसने 25 साल दिए हैं तुम्हें, 25,000 से ज्यादा तुम्हारे कौम के बच्चे पढ़ा दिए हैं। अब ये उनको कहते हैं नहीं, आपको सिर्फ 10,000 जो शुरू में आप आए थे ना उसी पे आपको हम जो है मरात देंगे। जालिम है, जाहिर है। उसके बाद जो पेंशन बढ़ाई गई थी वफाक से पंजाब में, उनको मिली कोई नहीं। स्कूल अब ये 11,000 प्राइवेट करना चाहते हैं। आगे चलते हैं, अब जो बिल ये पेश कर रहे हैं जो और खतरनाक है, ये कहते हैं पेंशन इनकी 70% से कम करके 30% करते हैं। अच्छा जी, आगे सुने। उसके बाद ये कहते हैं 25 साल जो नौकरी करेगा टीचर, उसके बाद उसकी जो अभी जो उसको पेंशन मिलती है या जो उसको मरात मिलती है, पैसे मिलते हैं, नेट अमाउंट एक मिलती है, उसमें से 45% कटौती करें। अच्छा जी, आगे सुनते हैं। कहते हैं जी कि अगर किसी टीचर की बेवा हो ना, टीचर कोई मर जाए खुदा ना खास्ता, तो उसकी बेवा को सिर्फ 10 साल पैसे दें। क्यों भाई, ये तो आपने ऐलान कर दिया ना कि 10 साल बाद उसकी बेवा भी मर जाए। लानत है इनकी सोच के ऊपर। फिर कहा कि इनकी पेंशन में इजाफा जो है वो बंद किया जाए। ये अभी बिल पास नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं, लेकिन ये इन्होंने पेश किया है। फिर इनकी आप अपनी हरकतें देखें इस हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की। 6 साल से एक भी टीचर भर्ती नहीं हुआ जी, कोई नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं। 1,31,000 असामियां पंजाब में सिर्फ खाली पड़ी हुई हैं। 80% से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पे प्रिंसिपल ही कोई नहीं, और ये मजीद इनको दबाना चाहते हैं। अच्छा, 8 साल से जो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनको पक्का ही नहीं किया, ये भी जुल्म इनके इधर है। अच्छा, अब ये है वो लोग जो आपकी कौम को पढ़ा रहे हैं, जो तरबियत दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी कौम चल रही है, आगे बढ़ रही है जी। अब मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक चेयरमैन सेनेट मौजूदा या जो साबका है, वो सारी जिंदगी के लिए 12 मुलाजमीन और 6 सिक्योरिटी गार्ड रख सकता है। ये वो बंदा है जिसने 3-4 साल मुल्क की खिदमत करनी है। ऐसे क्या मेरा हाथ देख रहे हैं, ये ऐसे मुल्क की खिदमत करनी है 3 से 4 साल, और वो रखेगा क्या, 12 मुलाजमीन 6 सिक्योरिटी गार्ड वो रख सकता है। उसके बाद अगर वो कहीं साहब इंटरनेशनल सफर करना चाहे ना, तो फैमिली का एक मेंबर भी साथ बिजनेस क्लास में आराम से लेकर जा सकते हैं, फ्री। दूसरा यह है कि उनको अगर फर्नीचर की जरूरत है ना, तो अपने घर के, सरकारी घर के फर्नीचर के लिए 50 लाख रुपया उनको देंगे। मां सदके जाए, 50 बच्चियों की शादियां ना हो जाए, लेकिन ये इनको 50 लाख रुपए का फर्नीचर। उसके बाद अगर ये रेंट पे रहना पसंद करें तो 2.5 लाख रुपया रेंट देंगे। अपने ही घर में रहें तो 1 लाख रुपया अपने घर का रेंट देंगे। अब ये किस जहानत से ये बिल पास हुए हैं, ये जरा देखिएगा। बात यहां खत्म नहीं होती। अगर इनकी कोई ख्वाहिश बाकी रह जाए तो ये फिर फाइनेंस कमेटी से दोबारा भी तलब कर सकते हैं, इसके बाद भी अगर कुछ रह जाए। और इस पे साजिद संजरानी साहब ने कहा था कि अगर अवामी नुमाइंदे खुशहाल होंगे या मजबूत होंगे तो ही तो मुल्क चलेगा। और साजिद संजरानी साहब, असातिज़ा नहीं आपको चाहिए, असातिज़ा मजबूत नहीं करने आपने। मैं कहता हूं कि इससे घटिया दौर
इससे घटिया सोच किसी हुकूमत की ना हो सकती है, ना होनी चाहिए। आप अपने असातिज़ा कोई नहीं अगर आप डिफेंड कर सकते या उनके साथ खड़े हो सकते या उनके लिए कोई शाली का बाइस बन सकते, किस मुसीबत में इस मुल्क में वो चल रहे हैं। फिर आप 11,000 स्कूल जो है उनको प्राइवेट करने का सोच रहे हैं। और 2-3 चीजें होती हैं जो पूरी दुनिया में आला से आला मेयार की और मुफ्त दी जाती हैं। उनमें सबसे पहले तालीम है, सबसे पहले तालीम है। आला से आला तालीम जो है वो मुफ्त होनी चाहिए। आप जैसे मुल्क में जहां पे तालीम की शरह इतनी कम है, वहां पे आपको तालीम प्राइवेट बंद करने चाहिए, सारे बंद करने चाहिए कारोबार के अड्डे। आपको सरकारी स्कूलों को प्रमोट करना चाहिए, सबके बच्चे उधर पढ़ें। इनको आपको थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहिए, इनको मजीद जो है इनके अंदर तालीम का म्यार बुलंद करना चाहिए और यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए। फिर सेहत मुफ्त होनी चाहिए। आपके यहां पे एक बंदे को कैंसर हो जाए तो वो बंदा कहां से गुजरता है, किन प्रोसेसेस से गुजरता है, ये कभी शहबाज शरीफ साहब को तो ये मर्ज भी रहा है, आप तो समझते हैं। तो फिर आप इंग्लैंड जाते हैं इलाज करवाने के लिए, अपने आप इलाज भी यहां पे करवाने पसंद नहीं करते। कैसे हुक्मरान है हमारे मुल्क के। तो ये चंद मसाइल है जी। टीचर्स के साथ खड़ा होना, टीचर्स को सपोर्ट करना हमारा हक है, हम यह हक अदा करेंगे। इधर दो नहीं एक पाकिस्तान बनाए सबके लिए। अगर आप चेयरमैन सेनेट को ये मुराद देते हैं, और ये देखें ये सारा सेटअप जो इन्होंने बनाया है, ये जो बिल पास करें ना, इससे लगता ही है कि मुल्क के अंदर दायरा मुश्किल वक्त है, तो आपने अपना बजट जो है बचाना है और अच्छे कामों में, तरक्याती कामों में लगाना है। इसलिए आप टीचर्स को भी निचोड़ रहे हैं, आप दूसरे सरकारी मुलाजमीन को भी निचोड़ रहे हैं। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि आप सियासतदानों को नवाजते जा रहे हैं और जो 25-25 साल नौकरियां कर रहे हैं उनको निचोड़। सब तक मैं इस बिल में आपके साथ हूं जी, आप टीचर्स का सब कुछ निचोड़ने में आपके साथ हूं, लेकिन सबसे पहले ये सरकारी मुराद जो बड़े बड़े आप जजेस को जो दे रहे हैं, आप जो चेयरमैन सेनेट हैं, वजीर आजम है, साबिक वजीर आजम है, इन लोगों को जो प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, जो मिनिस्टर्स को मिल रहे हैं, पहले ये सारे बंद करें ना, ये सारे बंद करें तो फिर टीचर खुद आपके पास आके खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं इस मुल्क को बनाने में, कौन शामिल नहीं। लेकिन ये क्या है कि आप अपनी सिर्फ जेबें बचाने के लिए, अपनी जेबों में डालने के लिए आप लोग टीचर्स को ही आप गिलेबान पकड़ेंगे। और फिर मैं आखिर में उस पर एक दफा फिर लानत भेजूंगा, जिसने यहां पे बूट का निशान डाला एक टीचर को, तो उस शख्स पे मैं लानत भेज